तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने 15 मार्च को रैली का आह्वान कर दिया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि 15 मार्च मान्यवर साहब कांशीराम के जन्म दिवस के अवसर पर और साथ ही साथ मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल में जो आयोजन हो रहा है वो छोटा मोटा आयोजन होगा, लेकिन तैयारियां बता रही हैं कि बहुत बड़े लेवल पर आयोजन हो रहा है और समाज वहां पर इकट्ठा होने का फिर से काम कर रहा है। लोग बाग जो थे असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर कहां कैसे जाएंगे, कहां मनाएंगे, तो सबके लिए बिल्कुल बात साफ हो चुकी है। फिर से वही स्थल मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल, फिर वही जगह जहां पर 9 अक्टूबर को जीत का बिगुल बजा दिया गया था बसपा द्वारा, आज फिर वहीं पर यानी 15 मार्च को फिर वहीं कार्यक्रम का आयोजन होगा। और 12 मंडलों के लोग तो आ ही रहे हैं, तमाम समाज के लोग आ रहे हैं और जितने भी लोग हैं लखनऊ के आसपास के वो तो पहले से ही तैयारियां कर चुके हैं। और साथ ही एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के अंदर मामला बिल्कुल बाहर निकल चुका है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बाहर निकल चुका है और तमाम विरोधी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वो भी अब ये देख रहे हैं कि अचानक से आकाश आनंद की इतनी बड़ी रैली का आयोजन। लोग बाग सोच रहे थे कि आकाश आनंद को किस तरीके से भेजा जाएगा, कहां उतारा जाएगा, उत्तर प्रदेश में कब आएंगे, तो उत्तर प्रदेश के करीब में ही आपके देखिए आगरा मथुरा के पास में भरतपुर है, वहां से शुभारंभ होने वाला है। और राजस्थान में 15 मार्च को जो रैली हो रही है उसकी तैयारियां इतनी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है कि विरोधी दल के जितने भी लोग हैं उनके सीने पे फिर से सांप लौटना शुरू हो चुका है। विभाग जी, मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती मनाई जा रही है, सवाल यह है कि आखिर वहां क्यों, राजस्थान में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और मान्यवर साहब कांशीराम, ऐसा तो नहीं कि राष्ट्र पार्टी का दर्जा ना छिन जाए कहीं, इस वजह से तो ये तैयारी नहीं है अलग अलग प्रदेशों में। बिल्कुल ये भी बात है, बिल्कुल आपने सही बात कही है और सही सवाल उठाया है। सही बात तो यह है कि मान्यवर साहब कांशीराम के जो जयंती के मौके पर एक तरीके से चारों तरफ लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन साथ ही जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां होती हैं तो उनको अपना दर्जा बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी होती है। इसलिए राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, शायद 6% वोट चाहिए उन्हें, बिल्कुल वोट परसेंटेज कम ना हो जाए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म ना हो जाए, ये भी बात चल रही है। तो राजस्थान में इसलिए भी रैली हो रही है और तमाम जगह मेहनत की जा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव में अभी समय है। दरअसल में शादाब रिजवी लोगों का ये सवाल था, लोग ये कह रहे थे कि भाई ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है 27 में और तैयारी आकाश राजस्थान में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में बंगाल के ऊपर बोल रही है, हाँ बहन जी पश्चिम बंगाल के ऊपर बोल रही है। तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है, शादाब रिजवी ने बता ही दिया है कि सिर्फ वजह, सबसे बड़ी ये भी वजह है, मतलब सिर्फ ये नहीं, मतलब बड़ी वजह ये भी है कि कहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना छिन जाए, उसे बचाने के लिए सब जगह मेहनत करनी पड़ेगी। छीनने वाला तो खैर कोई नहीं है, लेकिन यह है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा चलाने में जो मानक होता है, जो पात्रता होती है, वो अगर खत्म हो गई, अगर कम हो गई वोट परसेंटेज, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सारे काम है, उत्तर प्रदेश में भी मेहनत है और बाकी पूरे देश में भी मेहनत है ताकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बना रहे। चंद्रशेखर भैया की ग्रीन टी वाली जो है मैम साहब, उनकी जो है एक वो वायरल हो रही है। देखिए पहली बात तो यह है कि आकाश आनंद से जब पूछा गया चंद्रशेखर के बारे में तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर, मैं तो नहीं जानता। इसलिए मैं भी आज 15 मार्च का जो आह्वान, रोहिणी घावरी को तो जानते हैं आप भी और हम भी जानते हैं। रोहिणी घावरी का मामला सिर्फ इतना है कि वो सताई हुई लड़की है, धोखा दी हुई लड़की है और जो सताया हुआ होता है, धोखा खाया हुआ होता है, वो चाहे प्यार में धोखा खाया हो, दोस्ती में धोखा खाया हो, चाहे राजनीतिक पार्टी में धोखा खाया हो, धोखा खाने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो रोहिणी घावरी जो भी बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति, सताया हुआ व्यक्ति, दबाया हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है उनकी बात। क्या हाल चाल है, सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी आगरा के कोई नेता हैं, उन्हें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बाहर कर दिया है। विक्रम सिंह जाटव, बहुत दिनों से सुर चल रहे थे उनके विरोध में और पूरे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहाँ तक के बहुजन समाज के लोग भी परेशान थे। शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पहले समीक्षा कराई और सारी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरा चिंतन मनन करने के बाद में ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी की नीतियों के विरुद्ध चल रहा हो और अनुशासनहीनता के कई आरोप उसके ऊपर लग गए हों, तो जाहिर सी बात है पार्टी में कौन रखेगा, बाहर कर दिया। लेकिन विरोधी इसमें भी अभी एक नया काम निकाल रहे हैं, नई बातें निकाल रहे हैं। अब विरोधी ये कहना शुरू कर देंगे कि देखिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, लोग बात कह रहे थे कि पार्टी में लोगों को शामिल कर रही हैं, वो तो पार्टी से बाहर निकाल रही हैं लोगों को। कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे पदाधिकारी बाहर नहीं निकलते? कौन सा ऐसा दल है जिससे बाहर नहीं निकलते? जो व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी, जो भी नेता अगर पार्टी के विरुद्ध काम करता है, कार्रवाई करता हुआ पाया जाता है, उसे बाहर का रास्ता दिखाना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर जहां दूसरे लोगों को, नए नेताओं को जगह दी जा रही है, तो वहां निष्क्रिय और तमाम उल्टे सीधे काम करने वालों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल।
और सही बात तो यह है कि देखिए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने 15 मार्च को रैली का आह्वान कर दिया है बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि 15 मार्च मान्यवर साहब कांशीराम के जन्म दिवस के अवसर पर और साथ ही साथ मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल में जो आयोजन हो रहा है वो छोटा मोटा आयोजन होगा, लेकिन तैयारियां बता रही हैं कि बहुत बड़े लेवल पर आयोजन हो रहा है और समाज वहां पर इकट्ठा होने का फिर से काम कर रहा है। लोग बाग जो थे असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर कहां कैसे जाएंगे, कहां मनाएंगे, तो सबके लिए बिल्कुल बात साफ हो चुकी है। फिर से वही स्थल मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल, फिर वही जगह जहां पर 9 अक्टूबर को जीत का बिगुल बजा दिया गया था बसपा द्वारा, आज फिर वहीं पर यानी 15 मार्च को फिर वहीं कार्यक्रम का आयोजन होगा। और 12 मंडलों के लोग तो आ ही रहे हैं, तमाम समाज के लोग आ रहे हैं और जितने भी लोग हैं लखनऊ के आसपास के वो तो पहले से ही तैयारियां कर चुके हैं। और साथ ही एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के अंदर मामला बिल्कुल बाहर निकल चुका है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बाहर निकल चुका है और तमाम विरोधी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वो भी अब ये देख रहे हैं कि अचानक से आकाश आनंद की इतनी बड़ी रैली का आयोजन, लोग बाग सोच रहे थे कि आकाश आनंद को किस तरीके से भेजा जाएगा, कहां उतारा जाएगा, उत्तर प्रदेश में कब आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के करीब में ही आपके देखिए आगरा मथुरा के पास में भरतपुर है, वहां से शुभारंभ होने वाला है। और राजस्थान में 15 मार्च को जो रैली हो रही है उसकी तैयारियां इतनी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है कि विरोधी दल के जितने भी लोग हैं उनके सीने पर फिर से सांप लौटना शुरू हो चुका है। विभाग जी, तो भरतपुर में रैली की शुरुआत आखिर क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात तो समझने वाली यही है कि आखिर भरतपुर में क्यों शुरुआत, आखिर आकाश आनंद पश्चिम बंगाल में क्यों, आखिर महाराष्ट्र में क्यों मान्यवर साहब कांशीराम दिवस मनाया जा रहा है, आखिर वहाँ जो और दूसरे भारत के गुजरात हो गया और गुजरात के अलावा राजस्थान हुआ, राजस्थान के अलावा हरियाणा हुआ, हरियाणा के अलावा पंजाब हुआ और तमाम ऐसे राज्य जहां पर मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती मनाई जा रही है। सवाल यह है कि आखिर वहां क्यों, राजस्थान में क्यों, यहाँ क्यों नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और मान्यवर साहब कांशीराम ऐसा तो नहीं कि राष्ट्र पार्टी का दर्जा ना छिन जाए कहीं, इस वजह से तो ये तैयारी नहीं है अलग अलग प्रदेशों में। बिल्कुल ये भी बात है, बिल्कुल आपने सही बात कही है और सही सवाल उठाया है। सही बात तो यह है कि मान्यवर साहब कांशीराम के जो जयंती के मौके पर एक तरीके से चारों तरफ लोग काम जो प्रोग्राम बनाएंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन साथ ही जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां होती हैं तो उनको अपना दर्जा बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी होती है। इसलिए राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, शायद 6% वोट चाहिए उन्हें, बिल्कुल वोट परसेंटेज कम ना हो जाए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म ना हो जाए, ये भी बात चल रही है। तो राजस्थान में इसलिए भी रैली हो रही है और तमाम जगह मेहनत की जा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव में अभी समय है। दरअसल में सादाब रिजवी लोगों का ये सवाल था, लोग ये कह रहे थे कि भाई ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है 27 में और तैयारी आकाश राजस्थान में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में बंगाल के ऊपर बोल रही है। हाँ, बहन जी पश्चिम बंगाल के ऊपर बोल रही है। तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है, सादाब रिजवी ने बता ही दिया है कि सिर्फ वजह, सबसे बड़ी ये भी वजह है, मतलब सिर्फ ये नहीं, मतलब बड़ी वजह ये भी है कि कहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना छिन जाए, उसे बचाने के लिए सब जगह मेहनत करनी पड़ेगी। छीनने वाला तो खैर कोई नहीं है, लेकिन यह है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा चलाने में जो मानक होता है, जो पात्रता होती है, वो अगर खत्म हो गई, अगर कम हो गई वोट परसेंटेज, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सारे काम है। उत्तर प्रदेश में भी मेहनत है और बाकी पूरे देश में भी मेहनत है ताकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बना रहे। चंद्रशेखर भैया की ग्रीन टी वाली जो है मैम साहब, उनकी जो है एक वो वायरल हो रही है। देखिए पहली बात तो यह है कि आकाश आनंद से जब पूछा गया चंद्रशेखर के बारे में तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर, मैं तो नहीं जानता। इसलिए मैं भी आज 15 मार्च का जो आह्वान, रोहिणी घावरी को तो जानते हैं आप भी और हम भी जानते हैं। रोहिणी घावरी का मामला सिर्फ इतना है कि वो सताई हुई लड़की है, धोखा दी हुई लड़की है। और जो सताया हुआ होता है, धोखा खाया हुआ होता है, वो चाहे प्यार में धोखा खाया हो, दोस्ती में धोखा खाया हो, चाहे राजनीतिक पार्टी में धोखा खाया हो, धोखा खाने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो रोहिणी घावरी जो भी बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति, सताया हुआ व्यक्ति, दबाया हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है उनकी बात में। रोहिणी घावरी बोल रही है कि चंद्रशेखर को पहचानो, ये बिल्कुल धोखेबाज, गद्दार, फलाना ढिकाना है और जब तक बीजेपी का इस पे हाथ है, इस तरीके की भाषा बोल रही है। मैं नहीं बोल रहा उसमें, ये बात वो उन्होंने लिखी है। तो बाकी आप समझदार हो, आगे की लाइन में बताना रहा, इतने में ही समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है।
बिल्कुल। और समाज के साथियों, हमारा आह्वान है मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हम लगातार मांग कर रहे हैं। उस मांग का हिस्सा आप भी बनिएगा और डेली आपसे हम आह्वान करते हैं कि इस मांग वाली वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए, ताकि ये जो एक क्रांति बन जाए, ये जो आवाज है ये ज्वाला बन जाए और हमारे मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए और साथ ही कमेंट में भारत रत्न मान्यवर साहब कांशीराम लिख दीजिए। और अब इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अब रोजी को समय है, वो सामान सब लग चुको हो, सादा ब्रिज भी ज़्यादा जल्दी याली यहाँ भी कर रहे हैं और मजबूरी भी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोनों तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।